सोचिए आप अपनी फैमिली के साथ फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहे हों और अचानक आसमान काला पड़ जाए। आसमान से पोर्टल खुले और वहां से फ्यूचर के सोल्जर निकल कर आए जो ये कह रहे हों कि हम 30 साल फ्यूचर से आए हैं और 99% इंसानियत खत्म होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां सर्वाइवल की जंग पास्ट और फ्यूचर दोनों में लड़ी जा रही है। 30 साल बाद वाली दुनिया एक कयामत वाला मंजर पेश करती है। 3 मीटर लंबे बुलेट प्रूफ और तेज रफ्तार एलियंस ने अर्थ पर कब्जा कर लिया है। इन एलियंस के पास ऐसे स्पाइन टेंटिकल्स हैं जो किसी को भी पल भर में चीर सकते हैं। इनका एक ही वीकनेस पॉइंट है, इनका गला, लेकिन उसे हिट करना नामुमकिन के बराबर है। जब 7 बिलियन की आबादी में से सिर्फ 5 लाख लोग बचे तो उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर टाइम ट्रेवल का सहारा लिया। फ्यूचर से आने वालों ने पास्ट में आकर वो किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। फुटबॉल स्टेडियम में खुलने वाला वो पोर्टल सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं था, बल्कि वो मौत का नया दरवाजा था। पूरी दुनिया में खौफ फैल गया और वेरीफाई होने के बाद ग्लोबल मिलिट्री रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। हमारे हीरो क्रिस को भी जंग में शामिल कर लिया गया, लेकिन चेकअप के दौरान जब उसे अजीब मशीन के अंदर हाथ डालना पड़ा तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम जंग नहीं है। फ्यूचर में बचे हुए लोग क्या सच में इंसानियत को बचा पाएंगे, या क्रिस को फ्यूचर में एक ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़ेगा जिससे जीतना उसे मौत की दावत देना है। फिल्म खुलासा पर आज की ये कहानी बहुत दिलकश है, एंड तक जरूर देखना। क्रिस जब अपने मेडिकल चेकअप से गुजरा तो उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा बेल्ट दिखाई दिया। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं थी, बल्कि ये उसके मिशन का आखिरी निशान था। उसे बताया गया कि तुम्हारी मौत 7 साल बाद लिख दी गई है। अब ये चिप तय करेगी कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। ट्रेनिंग कैंप में कदम रखते ही क्रिस को एहसास हुआ कि ये जंग कितनी संगीन होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ट्रेनिंग अभी शुरू हुई थी कि अचानक एक इमरजेंसी की खबर आ गई। एक लेबोरेटरी पर एलियन अटैक हुआ जहाँ इंसानियत को बचाने वाली जरूरी दवाइयाँ मौजूद थी। वक्त बहुत कम था, इसलिए बिना पूरी ट्रेनिंग के क्रिस और बाकी सोल्जर को फौरन फ्यूचर के लिए भेज दिया गया। पोर्टल के जरिए उनका सफर शुरू हुआ, लेकिन ये पोर्टल खराब निकला। इस खराबी की वजह से ये पोर्टल जमीन की बजाय बहुत ऊंचाई पर खुला। आसमान से इतनी ऊंचाई पर गिरने की वजह से बहुत सारे सोल्जर निकलते ही मारे गए, जबकि उनमें से कुछ सोल्जर की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो सही सलामत बच गए। फ्यूचर का ये मंजर बहुत डरावना था, लेकिन फ्यूचर की इस दुनिया में जिंदा रहना मौत से ज्यादा मुश्किल काम था। अब क्रिस को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि खुद से जंग है। अब क्रिस को मिशन का लीडर बना दिया गया। उसे साफ कह दिया गया, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 10 मिनट के बाद एयरफोर्स पूरे शहर पर बॉम्ब गिरा देगी ताकि एलियन का खात्मा हो सके, और उससे पहले वहाँ से दवाई निकालना लाजमी था। क्रिस और उसकी टीम फौरन लैब की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें हर तरफ इंसानी लाशें ही नजर आ रही थी। लैब के अंदर का मंजर डरा देने वाला था। दीवारों में एलियन स्पाइन धंसे हुए थे और दर्जनों लाशें छत से लटक रही थी। ये साफ था कि एलियन आसपास ही हैं। क्रिस ने दवाई की तलाश शुरू कर दी और उसके पास वक्त 5 मिनट से भी कम था। किस्मत से उसे दवाई मिल गई और हेडक्वार्टर से फौरन रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई। जब वो लैब से बाहर निकलने लगे तो दरवाजे पर एलियंस का घेरा था, इसलिए क्रिस ने टीम को सीढ़ियों की तरफ दौड़ा दिया। उसी वक्त एक सोल्जर ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। क्रिस ने जैसे ही टॉर्च लगाई, छत पर खतरनाक एलियंस बैठे हुए थे। टीम ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एलियन पागल हो गए और उन्होंने हमला कर दिया। एक एलियन ने अपने आर्मर से गोलियां रोक ली और एक सोल्जर पर झपटा, जिससे क्रिस भी गिर गया। क्रिस ने खुद को संभालते ही गोलियों की बौछार कर दी। इतने में चार्ली घबरा कर इधर उधर गोलियां चलाने लगा। एक बूढ़े सोल्जर ने एलियन को रोकने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन एलियन ने 2 सेकंड में दरवाजा तोड़ दिया। ये देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। अब क्रिस और उसकी टीम हर तरफ से घिर चुकी थी। एलियंस की खौफनाक चीखें हर दिशा से सुनाई दे रही थी। क्रिस ने फौरन पूछा कि हमारे पास कितना वक्त है। जवाब आया, सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में शहर पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, यहाँ से निकलना होगा। तभी दूरी पर एक रेस्क्यू टीम की टुकड़ी नजर आई, जिसको देखकर सब खुश हो गए, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद सेकंड की थी। वो टुकड़ी अभी करीब पहुंची ही थी कि एलियंस ने उसे चारों तरफ घेर लिया। कुछ ही पलों में वो पूरी टुकड़ी तबाह हो गई और सोल्जर की चीखें फिजा में गूंज उठी। क्रिस की आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर उसे यकीन हो गया कि ये जंग कितनी बेरहम है, लेकिन ये हार मानने का वक्त नहीं था। क्रिस ने अपनी गन उठाई और अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया, जबकि एलियंस उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन सोल्जर ने गोलियों का सिलसिला जारी रखा। एलियन बहुत चालाकी से दोनों तरफ से हमला कर रहे थे। अब 1 मिनट से भी कम वक्त है, वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी एक मोटे सोल्जर का पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया और उसका पाँव पूरी तरह से मुड़ गया था और वो दर्द से चिल्ला उठा। एलियंस बहुत करीब आ चुके थे। क्रिस उसको बचाना चाहता था, लेकिन बाकी टीम ने उसे रोक दिया। एक को बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे।
जाएंगे। तभी टीम की एक फीमेल सोल्जर आगे बढ़ी और क्रिस को बोली, तुम टीम को लेकर निकलो, मैं इन्हें संभाल लूंगी। वो जैसे ही ब्लास्ट जोन के किनारे पहुंचे, फाइटर जेट ने आसमान से आग बरसा दी और पूरा इलाका एक धमाके के साथ राख बन गया। जब क्रिस को होश आया तो वो एक मेडिकल कैंप में था। हैरानी की बात ये थी कि चार्ली भी जिंदा बच गया था। क्रिस जैसे ही बाहर निकला, उसकी मुलाकात एक ब्लैक सोल्जर से हुई। उसने गुस्से में क्रिस को पकड़ लिया और चिल्लाया कि सब मारे जा चुके हैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम उस वक्त किसी को बचाने के लिए रुकते नहीं तो शायद वो आज सब जिंदा होते। क्रिस की आंखों में आंसू थे और उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी क्रिस को कमांडर ने बुलाया। वो क्रिस का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उसने मिशन पूरा किया, लेकिन तभी एक सोल्जर ने कमांडर को क्रिस कहकर पुकारा। नाम सुनकर क्रिस के पैरों तले जमीन निकल गई। सच्चाई ये थी, जो अमेरिकन आर्मी की कमांडर उसके सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। वही बेटी जिसे वो पास्ट में छोड़ आया था। बाप बेटी का ये मिलन बहुत इमोशनल था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बेटी ने बताया कि उन्होंने जो एलियन मारा था वो सिर्फ एक मेल व्हाइट स्पाइक था, लेकिन असली खतरा फीमेल व्हाइट स्पाइक थी जो जमीन के नीचे छुपी थी और उसके डीएनए से एंटीट्यूड बन सकता था। अगला मिशन साफ था, उस फीमेल एलियन को जिंदा पकड़ना। कमांडर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में घाटी की तरफ निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने नीचे देखा तो फीमेल एलियन शांति से बैठी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा जाल था। जैसे ही फीमेल एलियन बाहर निकली, उसने पलक झपकते ही बहुत सारे सोल्जर को मार डाला। कमांडर ने बिना डरे रस्सी पकड़ी और सीधा उसके घोंसले में उतर गई। वहाँ उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। फीमेल एलियन मेल एलियन से कई गुना बड़ी और खतरनाक थी। कमांडर ने हुक्म दिया कि एलियन की टेंटिकल्स को बांध दो, लेकिन वो एलियन बहुत ताकतवर थी। उसने एक सोल्जर को पकड़ा और अपने दूसरे नेस्ट की तरफ खींचने लगी। कमांडर ने फौरन कहा, उस दूसरे नेस्ट पर आग लगा दो। गोलियां और आग की बारिश देखकर वो एलियन चीखती हुई अपने पहले नेस्ट में वापस आ गई। कमांडर ने मौका पाकर उसे ट्रैंकुलाइजर मार दिया, लेकिन वो अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। तभी फीमेल एलियन ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी चीख मारी कि जंगल के परिंदे फौरन उड़ गए। ये एक बड़ा खतरा था। कमांडर ने उसके टेंटिकल्स पर फायरिंग की ताकि सोल्जर को बचा सके, लेकिन इससे एलियन और ज्यादा भड़क गई और उसने कमांडर पर हमला कर दिया। सोल्जर ने उसे पिंजरे में डालने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रही थी। अचानक जंगल से खौफनाक आवाजें आई और हजारों की तादाद में एलियंस निकल कर आए और सोल्जर्स पर टूट पड़े। क्रिस जो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था, उसने फौरन मशीन गन उठाई और रस्सी के जरिए नीचे उतर गया। उसने गोलियों की बौछार कर दी। एक व्हाइट स्पाइन एलियन को तो उसने अपने सही निशाने से वहीं ढेर कर दिया। क्रिस नेस्ट के नीचे पहुंचा तो देखा उसकी बेटी बुरी तरह फंस चुकी थी। फीमेल एलियन अपने टेंटिकल से उस पर हमला करने ही वाली थी। क्रिस ने फौरन वो टेंटिकल पकड़ी और पूरी ताकत से खींच दिया, जिससे एलियन खुद ही उलझ गई। कमांडर ने फौरन खुद को छुड़ाया और सब सोल्जर ने मिलकर उस फीमेल एलियन को आखिरकार एक लोहे के बड़े पिंजरे में कैद कर लिया। ऊपर बैठी टीम को सिग्नल मिला और उन्होंने पिंजरे को फौरन ऊपर खींचना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद क्रिस और कमांडर बड़ी मुश्किल से बचे। एलियन को तो पिंजरे में बंद कर दिया था, पर अब बेस पहुंचने का चैलेंज था। आखिरकार वो बेस पहुंच गए। कमांडर ने बिना वक्त जाया किए उस फीमेल एलियन के जहरीले खून से एंटीट्यूड बनाना शुरू कर दिया। यही ह्यूमैनिटी का आखिरी हथियार था। कमांडर ने क्रिस को बताया, तुम्हें अपने टाइम में वापस जाना होगा, ये सारा डेटा और एंटीट्यूड लेकर। क्रिस को समझ आ गया था कि अगर फ्यूचर का ये बेस गिर भी गया तब भी उसके जमाने में इंसानियत के पास लड़ने का मौका होगा। ये एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मिशन था। कमांडर ने आखिरकार एंटीट्यूड बना ही लिया, जिसका सक्सेस रेट लगभग 100% था। लेकिन खुशी का ये पल बहुत ही छोटा था। उस कैद फीमेल एलियन को शायद पता चल गया था कि क्या बनाया गया है। उसने फौरन एक भयानक चीख मारी, जैसे वो अपने साथी एलियंस को खबर कर रही हो। चीख की आवाज सुनते ही बेस के अलार्म बज उठे। सिक्योरिटी दरवाजे पर हजारों की तादाद में एलियंस उतर आए थे। बेस पर एक भयानक हमला हो चुका था और हर सोल्जर जख्मी हालत में अपनी बंदूक उठाकर फ्रंट लाइन की तरफ दौड़ पड़े। जंग का असली खतरा अब शुरू हो चुका था। रेडियो पर अलर्ट आया, क्रिस को वापस लौटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। बेस की चारों तरफ हजारों एलियन जमा हो गए थे। ऊपर से फाइटर जेट फायरिंग कर रहे थे, लेकिन एलियन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबका एक ही मकसद था, ट्रांसफर टावर को किसी तरह बचाए रखना ताकि क्रिस एंटीट्यूड लेकर अपने पास्ट में वापस जा सके। और कुछ एलियंस लैब में घुस गए और उन्होंने फीमेल एलियन को आजाद कर दिया। बाहर आते ही उसने क्रिस और कमांडर को ढूंढना शुरू कर दिया। उसे पता था अगर ये दोनों बच गए तो उसके पूरे झुंड का खात्मा हो जाएगा। अब घड़ी में सिर्फ 6 मिनट बाकी थे।
गुस्से में आकर फीमेल एलियन ने ऐसी चीख मारी कि जंगल गूंज उठा। क्रिस और कमांडर उसकी नजर से छुप गए, लेकिन वो अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी। कमांडर की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि उसके बाप के पास वापस जाने के लिए बस 5 मिनट बाकी है। अचानक एक एलियन कमांडर के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। हर तरफ एलियंस थे, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना वक्त जाया किए बंदूक उठा ली। उन्होंने आगे बढ़ते हुए एलियंस पर गोलियों की बौछार कर दी। रास्ता बनाते हुए वो पीछे वाले दरवाजे से ट्रांसफर टावर की तरफ दौड़ने लगे। क्रिस के पास अभी भी वो एंटीडोट था और वो अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। ये सफर अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। एलियंस ने हर तरफ से उन्हें घेर लिया, लेकिन क्रिस और कमांडर ने हिम्मत नहीं हारी। वो इतनी तेजी से उनकी गर्दन पर वार कर रहे थे कि एलियंस को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही रास्ता थोड़ा साफ हुआ, वो फौरन हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़े, मगर उसी पल एक खतरनाक व्हाइट स्पाइक ने कमांडर पर हमला कर दिया। वो दर्द से चिल्लाकर नीचे गिर गई। क्रिस गुस्से में पागल हो गया और उस पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वो चालाक स्पाइक पीछे हट गया। कमांडर जख्मी हालत में भी खुद को संभाल रही थी कि तभी उन्हें बचाने आया हेलीकॉप्टर भी एलियन की चपेट में आ गया। हर तरफ तबाही थी, लेकिन क्रिस ने हार नहीं मानी। वो अपनी बेटी को संभाल कर भागता रहा। तभी एक एलियन अटैक की वजह से वहाँ खड़ा बड़ा जहाज फट गया और एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा बेस धुंध के गुबार में छुप गया। सब कुछ तबाह हो रहा था। ऐसी खौफनाक हालत में बेटी ने अपने पिता से कुछ कहा, पापा आपको हर हाल में ये दवा वापस ले जानी होगी, सिर्फ यही पूरी दुनिया को बचा सकती है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और क्रिस की भी आंखें नम हो गईं। वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तभी अचानक वही फीमेल व्हाइट स्पाइक वहां आ पहुंची। जैसे ही वो हमला करने वाली थी, पुल टूटकर बिखर गया और कमांडर नीचे गिरने लगी। क्रिस ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। अब टाइम पोर्टल खुलने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे। नीचे वो भयानक एलियन फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कमांडर समझ गई अगर वो लटकी रही तो दोनों मारे जाएंगे। उसने अपना हाथ छुड़ाया और एलियन के साथ नीचे गिर गई। क्रिस ये देखकर खुद को रोक नहीं सका और तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। पोर्टल खुलते ही क्रिस अपनी दुनिया में वापस आ गया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। क्या क्रिस उन एलियंस को हमला करने से रोक पाएगा? इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है और आप वो बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं।